आप सभी को जय हिंद जोहार। तो जेटेड सीटीपी का बहुत इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। 120 नंबर वाली सीरीज है। 120 नंबर लाना चाहते हैं आप जेटेड परीक्षा में, और साथ ही आप बाल विकास में 30 में 30 सही करना चाहते हैं और यूपी बिहार को पछाड़ के जनरल सीट कब्जा करना चाहते हैं, और साथ ही अपने पड़ोसी आपके दुश्मन जो बोला था कि आपको सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस शांत होकर, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा, बस तू शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। प्यारे साथियों, जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो आप जीवन में चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। प्यारे साथियों, पहला सवाल आपके बीच में है, जो देख ही रहे हैं आप, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का है। एलएमएस का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे। एलएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एल से होता है लर्निंग, एम से मैनेजमेंट होता है, और एस से होता है सिस्टम। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म। और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एलएमएस प्राप्त कराता है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों को सीखने के लिए। ऑल फुल फॉर्म पूछ सकता है। सीसीई मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऐसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। परख का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, पहले भी बता दिए हैं। एक सवाल में पूछा था कि पी मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस। अब अंतिम एज माने क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। पूरा फुल फॉर्म बता दिए हैं हम क्लास में, नहीं देखे तो देख लेंगे। और ये पहला क्लास का आंसर ए हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं प्यारे साथियों। परख, अगला सवाल ही आ गया। यहां पे परख क्या है? देखिए, तो एक क्या है आपका? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जी, बिल्कुल यही सही हो गया। ये क्या बोला है कि सभी बोर्डों के बीच में जो है, सभी बोर्डों, स्कूल बोर्ड सामंजस्य बैठाना है मूल्यांकन के लिए। जैक बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया। इस सभी बोर्डों के बीच में है ना आपसी सहयोग की भावना, और एक ऐसा मूल्यांकन हो ताकि सभी बच्चों का मूल्यांकन एक वैधता पूर्वक हो, ताकि ऐसा ना हो कि अन्य बच्चों का मूल्यांकन सही ढंग से ना हो। यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन जो है, पहला राष्ट्रीय स्तर मूल्यांकन कौन करने जा रहा है? परख करने जा रहा है। उसका आंसर आपका फर्स्ट ही हो गया, ठीक है ना। फुल फॉर्म की बात करें तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। फुल फॉर्म भी पूछ देगा आपसे डायरेक्ट। साथियों ध्यान से देखिएगा इसको। तो आपका निजी स्कूल ये सब तो कुछ होगा नहीं, इसका फर्स्ट ही आंसर हो गया। चलिए अगला जो है तीसरा नंबर सवाल है, कह रहा है यहां पे, किसी नई परिस्थितियों में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना क्या कहलाता है? कोई सीखा हुआ चीज नया प्रयोग कर रहे हैं तो आपको क्या कहलाएगा? तो एप्लीकेशंस कहलाता है। तो ज्ञान तो होता है कोई चीज को याद कर लेना या रट लेना, ये तो होगा नहीं। फिर आपका बी जो है अनुप्रयोग की बात करा। अनुप्रयोग में होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन में क्या होता है? कोई चीज सीखे हैं उसको प्रयोग करना। तो ये ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? जी का बी ही होगा, जहां पे कोई चीज नया चीज प्रयोग कर रहे हैं। संश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण, संश्लेषण कोई समस्या को जोड़कर कोई नया अर्थ निकालना, नया चीज का निर्माण करना। और विश्लेषण माने क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ा में उसको तोड़ना, जिससे अंतर स्पष्ट होता है या संबंध स्थापित करने की बात हो तो विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और सिंथेसिस आपका कोई जोड़ के कोई अपना चीज भी ऐड करके नया निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ पे सीखा प्रयोग करने की बात कर रहा है, तो प्रयोग हो जाएगा अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो आपका 3 का बी हो गया। आप देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कहता है। चौथा नंबर कहता है यहां पे है, निम्नलिखित में से क्या वंशानुगत होता है? वंशानुगत उसके कहां से मिला है? खानदानी गुण। उसका खानदानी गुण कहां से आता है? माता पिता, कभी कभी दादा दादी से भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो उनके पूर्वजों से प्राप्त जो गुण होते हैं, पूर्वज से प्राप्त जो गुण होते हैं उसी को बोलते हैं वंशानुगत गुण। वंशानुगत जिसको हेरिडिटी लक्षण भी बोलते हैं। हेरिडिटी लक्षण क्या होता है?
जो उन पूर्वजों से प्राप्त उनके लक्षण होते हैं, उसके अंदर शरीर का जो लक्षण है, गोरा लंबा है, जब चीजें है ना वैसे चीजें। तो यहाँ पे शारीरिक विभिन्नता की बात करें तो बिल्कुल आपको शरीर से जुड़ा हुआ चीज जो है, देखिए एक बच्चे का बोलते हैं कि गोरा है अपनी माँ की तरफ गया है, बोला कि लंबा है अपने पापा की तरफ। तो शारीरिक लक्षण जो है ना वंशानुगत ही ज्यादा होते हैं। व्यवहारगत तो आपको समाज में रहने से व्यवहार लगे आना सकता है। शैक्षिक विभिन्नता ये नहीं, आपको फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। जो शारीरिक लक्षण आते हैं बच्चे में वो अपने माता पिता पूर्वजों से ही लक्षण उसमें दिखता है। चलिए यहां पे देखते हैं, तो आपका 4 नंबर हो गया। अगला 5 नंबर देखिए, यहां पे बोल रहा है 6 से 11 वर्ष के 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है क्या? कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक प्रजातांत्रिक माने उनके आजादी मिलेगा, उनको लोकतंत्र की भावना, यानी कि उनको सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है, समानता के व्यवहार है, इन्हें कि एक बच्चा को ज्यादा सुविधा है, एक को कम है। प्रजातांत्रिक है, प्रश्न पूछने की आजादी है, तो सबको है, एक को नहीं है, सबको है। सीखने की स्वायत्तता माने स्वतंत्रता माने क्या होता है? स्वतंत्रता, ये भी सही है। क्रिया आधारित अंत क्रियात्मक अधिगम की, ये आपका जो है ना क्रिया आधारित उसके एक्टिविटी का, ऑप्शन आपका डी सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं प्यारे साथियों। बोल रहा है, सवाल है, एक बच्चा ईर्ष्या की प्रदर्शन करता है, ईर्ष्या यानी कि जलन, जीलस की भावना कितना एज में आता है? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, 6 आयु में, 12 माह में, 18 माह या 24 माह। तो 18 माह में जो है जलन की भावना, जीलस की भावना बच्चों में, बालकों में विकास हो जाता है 18 माह में ही ना। तो 6 का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज लाकर देगी जो जीवन में आप चाहते हैं, जो चाहते हैं। प्यारे साथियों याद रखिएगा, इस जीवन में कुछ करने के लिए आपके पास पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो आपको निज अर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, और कोई साधन नहीं है। आपको एजुकेशन, आपको सब चीज देगा जीवन में। तो आप याद रखिए, जीवन में हर कोई धोखा दे सकता है, आपके भाई बहन, आपके दोस्त पड़ोस, सब कोई धोखा दे देगा, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा गुण है जो शिक्षा आपको कभी धोखा नहीं देगा। मोहब्बत भी करना है तो एजुकेशन से कीजिए, अपनी पढ़ाई से कीजिए। प्यारे साथियों आपको जीवन में बहुत कुछ आगे ले जाएगा। ये याद रखिएगा, जो चीज आप चाहते हैं उसे दिल से कीजिए और लगातार कीजिए, आप एग्जाम के टॉपर बनेंगे प्यारे साथियों। अंतिम तक बने रहिएगा। आपको जो भी सवाल आएंगे, हम जो सीरीज चला रहे हैं 120 नंबर वाला ये सीरीज है, 120 प्रश्न लाना चाहते हैं तो मेरी क्लास को बिल्कुल अटेंड करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो मेरा पहले आपके पास पहुंचेगा। न्यूज का हो तो न्यूज पहले पहुंच जाएगा, या एजुकेशन पढ़ाई का तो भी पहुंच जाएगा। चलिए तो अगला सवाल है, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, माने बालक जो है अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। शिक्षक के भाषण द्वारा, जहां पे भाषण दोहराएगा ना ये तो काट ही देंगे हम लोग, जहां पे भाषण बात आएगा अच्छा नहीं है। प्रयोग द्वारा सही जो है, कहीं कहीं विवेचन प्रश्न पूछकर, ये भी सही है। क्रिया करके और चिंतन करके, यानी देखिए इसमें बहुत सारे टैग वर्ड हैं जो कि अच्छा है। प्रश्न पूछने की जहां बात करेगा ना वो ऑप्शन सही के लिए जाता है, बच्चा वहां पे एक्टिव है, सक्रिय है। यहां पे जो है आपके ए बी ऑप्शन सही जा रहा है। सी देख लीजिए, शिक्षक द्वारा निर्देशित, ये होगा नहीं। और नियंत्रित जहां बात करेगा, पाठ्य पुस्तक की बात करेगा, ये तो आपको होगा नहीं। जहां पे नियंत्रित पाठ्यक्रम आएगा और शिक्षक निर्देशित होगा नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जहर वर्ड है। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित में से हैं, क्या है? बालक का जो स्वाभाविक एवं सक्रिय अध्ययन करता है, सही है। बालक स्वाभाविक है और सक्रिय है, एक्टिव रूप से वो सीखता है, एक्टिव लर्नर है, सही कह रहा है। शिक्षक के सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होता है, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर नहीं होता है। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते भी नहीं होगा। बालक सीखने की रुचि नहीं रखते, ऐसा नहीं है, रुचि रखते हैं सीखने के लिए, खाली सिलेक्ट नहीं होते हैं। बच्चे सीखने के लिए जिज्ञासा होता है, क्यूरियोसिटी होते हैं, बस उनको जरूरी है सही है सुविधा दाता का, अच्छे फैसिलिटेटर की, ताकि उसको गाइड कर पाए। तो आपको जो है 8 का आपका कौन हो गया? बालक सक्रिय होते हैं, स्वाभाविक होते हैं ना, 8 का ये हो गया। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं।
कह रहा है सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सृजनशील बालक है उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, जो क्रिएटिव बालक है उनके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि 3 गो ऑप्शन सही है, एगो नेगेटिव होगा। नेगेटिव पूछा है तो उसका नेगेटिव आंसर होगा। सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं तो बात सही है, कुछ सीखने के लिए खुद से क्रिएटिव हो, खुद से जिज्ञासु होते हैं, ओतप्रोत होते हैं, प्रेरणाशील। सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं, साहसी होते हैं, यह नेगेटिव कह रहा है, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव। बाकी सृजनशील बालक बहिर्मुखी होते हैं, भी सही है, महत्वाकांक्षी होते हैं। तो आपका जो है यही ऑप्शन नेगेटिव है, तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा सही। साहसी होते हैं, बोला कि नहीं चाहिए तो नहीं है ही, नेगेटिव बोल रहा है। 9 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है, क्या कहता है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नया कुछ ज्ञान जो है सीखता कैसे है, ज्ञान का स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा। जहां भी रटने की बात करें ना तो ऑप्शन होगा ही नहीं सही, उसको देखना ही नहीं, आपको तुरंत काट देना है। यहां पे बोल रहा है अनुभव यानी एक्सपीरियंस के द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। जी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुभव की जहां बात करेगा वो वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, अनुभव के द्वारा चेंज करने की बात बोल रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा 10 का सी। 11 नंबर देखिए क्या कहता है, शिक्षण जो है, शिक्षण माने टीचिंग एक प्रक्रिया है, शिक्षण टीचिंग एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, क्या है, शिक्षण द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान का स्थानांतरण करना, अधिगम को निर्देशित करना, सीखने को। फिर यहां है अनुदेशन करना, अनुदेशन तो होगा ही नहीं। शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने का, एकदम बिल्कुल। शिक्षण का मतलब है जो शिक्षण पद्धति है, अधिगम सीखने का प्रक्रिया, उसको सरल बनाना है, कठिन नहीं बनाना है, तो सरल बनाना है। आधुनिक शिक्षण यही कहता है, ठीक है ना, सरलीकरण की बात। तो आपका 11 का डी हो गया। आइए 12 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लेवल पे बात करता है, कक्षा में जो है बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है, कौन सा है विधि है, तो प्रयास मूल विधि नहीं, इसमें जो आपका है अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को है ना खेल विधि जो है, प्ले बेस्ड लर्निंग करवाना है। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलता है, नीप 2020 भी बोलता है, आपको पता है कि बच्चे को जो है ना खेल खेल में और गतिविधि से आधारित जो है बच्चे को सिखाना पढ़ाना है प्राथमिक लेवल पे। तो ऑप्शन 12 का कौन हो गया, डी हो जाएगा करेक्ट। और व्याख्यान विधि जहां रहे लेक्चर तो होगा ही नहीं। चलिए आपको देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर कहता है बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ कब से होता है। तो याद रखिए, इसको ध्यान रखिएगा कि पूर्व बाल्यावस्था से ही जो है बच्चों में विकास, सामाजिक विकास जो है होने लगता है। अपने दोस्त, अपने साथी, अपने मित्र के साथ जो है अंतःक्रिया करने लगते हैं ना। तो आपका जो सामाजिक विकास कहां से होता है, पूर्व बाल्यावस्था से ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में विद्यालय पूर्वावस्था ये होगा नहीं, शैशवावस्था नहीं होगा, यहाँ तो बहुत कम रहता। तो आपका सी में दिया हुआ है पूर्व बाल्यावस्था से ही बच्चों में जो है ना सामाजिक विकास का जो गुण है धीरे धीरे आने लगता है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित में से क्या बल देती है, प्राइमरी लेवल पर क्या बल देती है। पहले काट दीजिए, डी में है रटने की प्रेरित करता है, तो होगा नहीं। विवेचनात्मक चिंतन का विकास, कहीं ना कहीं सही जा रहा है, बिल्कुल सही। आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, ये तो होगा नहीं। बोध का विकास करना, तो ऑप्शन जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन 14 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल क्या कहता है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकते हैं यदि, शिक्षण जो है ना पढ़ाने का तरीका प्रभावी कब हो सकता है, छात्रों को स्वयं करने की स्वायत्तता दी जाए। बिल्कुल सही कह रहा है। जहां पे स्वयं करने की बात करें और जहां पे स्वायत्तता स्वतंत्रता की बात करें, वर्ड टैग वर्ड बहुत बेहतरीन हो जाता है, ये आपका सही है। और ऑप्शन देख लीजिए, छात्र जो है अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित हो और नियंत्रित हो, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। जहां निर्देशित और नियंत्रित हो ना, निर्देशित तो कुछ सही है लेकिन नियंत्रित जहां है तो होगा ही नहीं, निर्देशित होगा नहीं उपयुक्त। तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन 15 का ए हो जाएगा। आइए 16 नंबर देखते हैं,
कहता है अधिगम एक प्रविधि है। क्या है? तथ्यों को याद करना, केवल रट जाना तो नहीं है, होगा नहीं। फिर पाठ्य पुस्तकों में दिए गए विषय को याद कर लेना तो होगा नहीं। ये भी याद करने की जहां बात करें, जहां याद करने रटने की बात करें तो नेगेटिव वर्ड है, जहर वर्ड है। जहां याद करने की बात करें, जहां रटने की बात करें, वो ऑप्शन तो होगा नहीं, उसको बैठा लेना है दिमाग में, तुरंत ऑप्शन को काट देना आपको है। तो यहां पे है सी में अनुभव द्वारा अर्थ का निर्माण करना। तो बिल्कुल जहां पे अनुभव की बात करें ना, अनुभव की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, वो वर्ड टैग वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, उसको आपको सही मारना है। परीक्षा की तैयारी तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 16 का सी। यहां पे जो है प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि क्या है, आईक्यू लेवल क्या है? देखिए 140 प्लस जिनका बुद्धि होता है ना, वो प्रतिभाशाली होते हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा तेज होगा, वो सब साइंटिफिक बनेगा, कोई काम को जल्दी सीख लेगा, उसके अंदर एक हल करने के बहुत सारे उसके विचार आएंगे, नए नए आइडिया आएंगे। वो बच्चा जो है कोई काम को करने में क्रिएटिव होता है। कितना आईक्यू लेवल होता है? 140 प्लस है, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रतिभावान। तो आपका कौन हो जाएगा? 117 का बी हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल। बोल रहा है यहां पे विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, विद्यार्थी का जो विकास है किस पर निर्भर करता है? यहां पर बोल रहा है वंशानुक्रम पर फर्क पड़ता है, वातावरण पर। तो यहां पे सी में दे दिया वंशानुक्रम, यानी उसके पूर्वजों के ज्ञान, माता पिता और वातावरण, तो दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट। वंशानुक्रम उसके माता पिता से गुण जो है, और उसके पर्यावरण में क्या होता है? आसपास पड़ोस से, उसके शिक्षक से, जो आसपास जो उसके मित्र रहते हैं, जो माहौल है वही पर्यावरण का हिस्सा है। तो दोनों चीज जो विकास में फर्क डालते हैं, विकास और हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों। ये आपको बहुत बार एग्जाम में मिलेगा कि विकास किससे होता है? केवल पर्यावरण से, केवल वातावरण से, दोनों से, वातावरण से भी, वातावरण से वंशानुक्रम, दोनों चीज से फर्क पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं प्यारे साथियों। सवाल जो है अगला है 19 नंबर है, ध्यान दीजिए क्या कहता आपसे है। कह रहा है एक उत्तम शिक्षक वह है, एक उत्तम शिक्षक कौन है? तो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता हो। सही जा रहा है। मौखिक रूप से ज्ञान प्रसिद्ध, जहां भी नॉलेज की बात करें ना ज्यादा तो काट देना आपको, सूचना का वर्णन कर एक्सप्लेन तो करना नहीं है, पाठ्यचर्या को संप्रेषित करे। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 19 का ए करेक्ट हो जाएगा ना। 20 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है निहार परीक्षा में फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, और अपनी असफलता का श्रेय संकाय द्वारा जो प्रश्न पत्र बनाया गया है, जो उसके जो बोर्ड से आर्ट्स संकाय से था या साइंस संकाय से था, तो उनको बोलता है कि उन्हीं लोग गलत किया है, प्रश्न अच्छा नहीं बनाया। प्रतिरक्षा की युक्ति का उपयोग कौन सा कर रहा है वो? तो प्रक्षेपण का नहीं, क्षतिपूर्ति का नहीं, पहचान का, युक्तिकरण कर रहा है ये बच्चा कि हमको जो फेल हुए ना है उसके पीछे कारण है हमारा जो बोर्ड है, आर्ट्स बोर्ड है या संकाय साइंस है, उन्हीं लोग का कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है। तो ये युक्तिकरण कर रहा है बच्चा। चलिए याद रखिए अगला है 21 नंबर। अधिगम के लिए क्या आवश्यकता है? माने सीखने के लिए, अधिगम माने क्या होता है? सीखने के लिए क्या क्या आवश्यकता है लर्निंग के लिए? तो स्वानुभव की भी जरूरी है, स्वचिंतन भी है, और स्वक्रिया, यानी कि उपरोक्त आपका ये सही, आपका ऑप्शन में डी, ऑप्शन सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल, सॉरी 22 नंबर। यहां पे कह रहा है कि 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, और छोटा की बात नहीं है यहां पे, क्या होता है? क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, उसको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सब सही है, जो हम कर रहे हैं वही सही है, बाकी दुनिया में सब गलत है, वो अपने आप में रहे कि ये सही है। अहम केंद्रित यहाँ पे होता है बच्चा, इगोसेंट्रिक होता, लगता है कि हमरे जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी दुनिया क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है उसको कोई मतलब नहीं। जैसे बाद में मैच्योर होता है, क्या क्या पड़ता है, मेरा अपना जीवन है, अपने जिएंगे। तो बालक भी जो रहता है ना 6 साल का, वो अहम केंद्रित होता है, वो नहीं है कि मैंने छोटा है। फर्क ये है कि सोचता है कि जो लग रहा है कि हम कर रहे वही सबसे अच्छा है,
बाकी कर रहा है वो कुछ नहीं है, अहम केंद्रित होता है यहाँ पे। 22 का हो गया बी। आइए देखते हैं 23 नंबर सवाल। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर व्यक्ति भेद का उदाहरण है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस का भेद नहीं है। बालक का रंग तो है, बालक का मोटा रंग ये भी है, और सी में बालक का आंख नाक तिखी है। लेकिन यहाँ पे रुचि जो है ना, ये बालू आलू पसंद है कि नहीं, ये व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं है। अब एक चीज एक और आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या है, ये सब जुड़ा हुआ है अनुवांशिक चीज से, ये भी अनुवांशिक चीज से, ये भी अनुवांशिक चीज से। नाक है चाहे उसका रंग है कि नहीं, इस प्रकार से भी इसको आप तोड़ सकते थे। आप अंतर देखिए इसमें झलक रहा है कि आलू पसंद है, ये आपका जो है ना उसका रुचि है, पसंद अपना है, तो व्यक्तिगत जो है ना उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो आपका 23 का सी हो गया। 24 देखिए कह रहा है निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास से तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बालक के जो है ना इमोशनली रूप से डेवलपमेंट के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, कब की बात हो रहा है, पूर्व बाल्यावस्था में, तो उसमें खासकर माता पिता का जो है ना योगदान बेहतरीन होना चाहिए उसमें, ताकि बच्चा अकेलापन महसूस न करे। ज्यादा अध्यापक का नहीं, सहिंसक माता पिता का जो है ना वो ज्यादा इंपोर्टेंट है पूर्व बाल्य अवस्था में। देखिए दो अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था एक है और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं क्या बोलते हैं, खिलौनों की अवस्था, अब इसको बोलते हैं खेलों की अवस्था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोनों चीज में। तो इसको बोलते हैं खिलौने की अवस्था और इसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं, खेलों की अवस्था। चलिए अगला 25 नंबर है। शिक्षा मनोविज्ञान है, क्या है, विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानव व्यवहार विज्ञान, क्या है बताइए। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानव व्यवहार विज्ञान, ठीक है। ये आपका जो है ना ये आपका जो है विशुद्ध विज्ञान होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहारिक विज्ञान, ठीक है, इसको विशुद्ध विज्ञान होना चाहिए। इसको जो है आप लोग इसका क्या आंसर होना चाहिए, तो व्यवहारिक है विज्ञान है, मानव व्यवहार का विज्ञान है, तो मानव व्यवहार विज्ञान ही इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है ना, मानव व्यवहार विज्ञान होना चाहिए इसका, शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए एक की ओर नहीं जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल। बोल रहा है व्यक्तित्व मापन का सही धब्बा परीक्षण है, क्या है, आत्मनिष्ठ परीक्षण नहीं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं, तो आपका परीक्षण जो है आपका प्रक्षेपण परीक्षण स्याही धब्बा जो है व्यक्तिगत विभिन्नता मापने की जो है ना एक विधि है, और भी विधियां हैं, लेकिन ये आपका जो है बुद्धि परीक्षण विधि भी है, और आपका ये प्रक्षेपण विधि स्याही धावा परीक्षण से जुड़ा हुआ आपका सब इसका सी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए क्या कहता है, कह रहा है यहाँ पे है 6 से 11 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए जो है क्या है, ज्ञान निर्माण एक सक्रिय प्रक्रिया है, तो सही बात है एक सक्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय और रटने की प्रक्रिया, जहां निष्क्रिय और रटने की बात करें वो ऑप्शन होगा ही नहीं, उसको नेगेटिव कर देना है। कक्षा कक्ष में ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, तो आपका जो है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 27 का ए हो जाएगा ना। जहां सक्रिय मिले, जहां एक्टिव की बात करें तो वो आपका वर्ड ज्यादा टैग वर्ड होता है, वो आपको सही ही हो जाएगा। यहां पे बोल रहा है 28 नंबर क्या कहता है, बालकों में अधिगम माने सीखना है क्या है, रटने की बात तो होगा नहीं, जहां टैग वर्ड जहर वर्ड है। फिर यहाँ पाठ्य पुस्तक पढ़ने से होता है भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक पर केवल बात करें। शिक्षक द्वारा ज्ञान स्थानांतरण होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्रिया करके होता है, तो ऑप्शन ज्यादा होता है सही आपका। क्रिया करके बच्चा जो है खुद एक्टिव है, अपनी क्रिया करके यानी कि अपनी क्रिया कर रहा है बच्चा, खुद से एक्टिव है तभी तो क्रिया कर रहा है, तो ये आपको बालकों में अधिगम क्रिया करके ज्यादा अच्छा वर्ड है, आपको ये होना चाहिए, ज्यादा स्पेशल है ना। 28 हो गया। 29 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए कहता है
विद्यार्थियों के बीच में अधिगम को सुसाध्य बनाने हेतु गैर सोपानिक उपागमों का अनुसरण करते हुए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसका बढ़ावा नहीं देना चाहिए। माने 3 गो चीज इसमें बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा इसको बढ़ावा नहीं देना है। सहयोग करने की, कोलैबोरेट, ये तो सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बोलता है कि बच्चों में सहयोग करने की भावना बोलता है, तो ये भी सही है। परिचर्चा सही है। सर्वोत्तम कार्य, जहां पे प्रतिस्पर्धा, जहां कंपटीशन की बात है तो नहीं होगा। ये जहां भी मिल जाए, या परीक्षा के लिए बोलेगा, व्यवसाय के लिए बोलेगा, नौकरी के लिए कहेगा अधिगम, ये होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन बी काट देंगे ना। अब आते हैं 30 नंबर। वृद्धि के बारे में क्या है? वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? 3 गो चीज सही है, लेकिन एक गो चीज नेगेटिव बोला है, नेगेटिव पे छाटना है। अवृद्धि शारीरिक होता है, जैसे वृद्धि यहाँ शारीरिक होता है, इसको लंबाई बढ़ना, उसकी मोटाई बढ़ना, ये सभी शारीरिक होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, सही है, मात्रात्मक माप सकते हैं। अभिवृद्धि का मापनीय होता है, जी सही है, माप सकते हैं, इसको लंबाई को माप सकते हैं, ये आप सही है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं, जीवन पर्यंत नहीं। एक समय के बाद आपका लंबाई रुक जाएगा, 20 साल के बाद, जो 18-20 साल के बाद लंबाई रुक जाएगा, नहीं। लेकिन विकास जो है ना, विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास ये रहता तो जीवन पर्यंत, लेकिन अभिवृद्धि यानी वृद्धि है, तो ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाता है, लंबाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना आपका जो है ना, ऊंचाई। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है, जीवन भर चलता आपका है। जन्म से हो शुरू होता है, गर्भाधारण से शुरू होकर आपके जब तक मृत्यु नहीं होता है तब तक चलता है विकास। लेकिन ये वृद्धि नहीं चलता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलता है विकास। ऑप्शन आपका नेगेटिव पूछा था तो कौन हो जाएगा? ये आपका करेक्ट हो गया। ये सवाल प्यार साथियों जो था 30 सवाल थे, आप जरूर इसको देख लेंगे। और कहीं कोई डाउट रह गया हो तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मेरा डाउट रह गया है, तो कमेंट करेंगे, उसका हम जवाब आपको दे देंगे। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए आपका एग्जाम 10 साल बाद हो रहा है, इस बार चूक जाएगा तो जीवन से चूक जाइएगा, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन का मौका मिल जाएगा, तो आपको चूकना नहीं है, क्योंकि इस बार चूक जाइएगा तो आपको आने वाले समय पूरा परेशानी हो जाएगा, क्योंकि आपको 10 साल बाद एग्जाम हो रहा है। क्योंकि झारखंड में पता आपको है मौका तो मिलता ही नहीं है, और मौका मिला है तो उसको मौका को आपको क्या करना है? स्वीकार करना है, मेहनत करना है, आप जरूर सफल होंगे। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मेरा पहले पहुंचे और आप आगे रहें। यूपी बिहार को पछाड़ के जनरल सीट कब्जा करना चाहते हैं तो 120 नंबर वाली सीरीज है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दे, समय दे, वो चीज मिलेगा जो आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, जय हिंद, जोहार। अपना ख्याल रखें, पढ़ें, आप जरूर सफल होंगे। आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। 2-3 महीना के बाद आपका समय आने वाला है, समझ गए? आपका समय आने वाला है। जय हिंद।